पौराणिक कथाएं। शिव विवाह की कहानी है ये युगों पुरानी। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल विष्णु लोक में हार्दिक अभिनंदन है। भाग 1। सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूं। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा। वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाईं। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुंचे और पार्वती को देख कहने लगे कि इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे ही सभी दृष्टि से इसके योग्य हैं। पार्वती के माता पिता के आनंद का यह जानकर ठिकाना न रहा कि साक्षात जगन माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई हैं। वे मन ही मन भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे और पास ही के स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिवजी के पास गए। वहां राजा ने शिवजी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिवजी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वे उनका आग्रह न टाल न सके। शिवजी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों को साथ ले उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का सदा ध्यान रखती थीं कि शिवजी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती और षोडशोपचार से पूजा करती। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया। किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी शंकर के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा त्रास देने लगा। यह जानकर कि शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्पबाण भी शंकर के मन को विक्षुब्ध न कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद शंकर भी वहां अधिक रहना अपनी तपश्चर्या के लिए अंतराय रूप समझ कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुहक हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप द्वारा शंकर को डोट संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझकर बहुत मना किया, इसीलिए उनका उमा उपलस्मा तप न करो नाम प्रसिद्ध हुआ। किंतु पार्वती पर इसका असर न हुआ। अपने संकल्प से वे तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे भी घर से निकल उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहां शिवजी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहां उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया, दूसरे वर्ष वे पर्ण वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और फिर तो उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिया और इसीलिए वे अपर्णा कहलाईं। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। हम आशा करते हैं कि आपको आज की प्रस्तुति में जो हमने आपको पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है वो आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। कृपया हमारे YouTube चैनल विष्णु लोक को सब्सक्राइब करें ताकि हम पौराणिक कथाओं की जानकारी सब तक पहुंचा सके।
पौराणिक कथाओं के अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे।